बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में 3 मुल्की सीरीज़ के इब्तदाई 2 मैचों में अपने अहम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, उभरते हुए फास्ट बॉलर नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन की खिदमत से महरूम रही है। शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी के बाद लंदन में रिहैब में मसरूफ़ हैं और टीम के साथ सफ़र करने वाले नसीम शाह पहले पाकिस्तान में कोविड का शिकार होकर आखिरी मुकाबलों में इंग्लैंड के खिलाफ हिस्सा न ले सके और फिर न्यूजीलैंड पहुंचने पर नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की बॉलिंग का बोझ बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे हुए सेकंड स्ट्रेंथ पर था, जिसकी सरबराही फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ कर रहे थे। हफ्ते को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने कीवी कप्तान केन विलियमसन की फतह हासिल करने की ख्वाहिश तक ही महदूद रखा। केन विलियमसन का टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला पाकिस्तानी बॉलर्स ने गलत साबित कर दिया। हारिस रऊफ़ के इब्तदाई ओवर्स ने ही कीवी ओपनर्स को ये बावर करा दिया कि उनके खिलाफ जारहाना बैटिंग ख्वाब ही साबित होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी अपनी बॉलिंग का सिलसिला वहीं से जोड़ा जो बांग्लादेश के खिलाफ टूट गया था। ओपनर फिन एलन उनके सामने नाकाम हुए, फिर कॉनवॉय और कप्तान केन विलियमसन भी तेज़ खेलने में मुकम्मल नाकाम रहे, जिसका सबूत था 52 गेंदों पर उनकी 61 रन की शराकत। कॉनवॉय और विलियमसन बिलतरतीब 36 और 31 रन पर पवेलियन लौट गए। सिर्फ मार्क चिपमैन जारहाना खेल पेश कर सके, जहां वो 16 गेंदों पर 32 रन बनाने में कामयाब हुए। यही वजह है कि विकेटें हाथ में होने और 18वें ओवर में 137 रन बनाने के बाद कीवीज को उम्मीद थी कि बोर्ड पर 160 तक का हिस्सा सजा लेंगे, लेकिन 19वें ओवर में हारिस रऊफ़ की 3 विकेटों ने न्यूजीलैंड की सारी मनसूबाबंदी पर पानी फेर दिया और कीवी टीम मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 147 रन पर महदूद रही। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ 148 रन का हदफ मुश्किल ना था। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान जो मुसलसल रन के अंबार लगा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में यह हदफ मजीद आसान नजर आ रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज से कबल मोहम्मद रिजवान आखिरी 25 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में UAE और एशियाई कंडीशन में खेले। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी जो गेंद को स्विंग करने की भरपूर महारत रखते हैं, मोहम्मद रिजवान वहाँ मुश्किल में रहे और 12 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आने वाले शान मसूद, जिन्हें मिडल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए टीम में शामिल किया गया है, वो भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। 37 रन पर 2 विकेटें गिर जाने के बाद एक बार फिर इम्तिहान मिडल ऑर्डर का ही था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने मिडल ऑर्डर की नाकामी के डर से नायब कप्तान शादाब खान को चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए भेज दिया। बाबर आजम के साथ शादाब खान ने भरपूर साथ निभाया। बाबर आजम ने जिम्मेदाराना कप्तान का रोल निभाते हुए शादाब खान के साथ 61 रन जोड़े। शादाब खान ने सिर्फ 22 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों के साथ 34 रन स्कोर किए। इसके बाद ना इफ्तिखार, ना आसिफ अली और ना ही हैदर अली को बैटिंग करने के लिए भेजा गया, बल्कि मोहम्मद नवाज जौहर दिखाने मैदान में आए। मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन बाबर आजम ने दूसरे एंड से स्कोर करने का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तान ने बाबर आजम के शानदार 79 रन की बदौलत 10 गेंदों कबल हदफ हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान 2 मैच जीतकर टॉप पर है। पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी और दूसरे मुकाबले में मेज़बान न्यूजीलैंड को शिकस्त से 2-4 किया, लेकिन कीवीज के खिलाफ फतह के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 टेस्ट क्रिकेटर साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ और साबिक टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल 148 रन के हदफ के तौक़ुब में चौथे नंबर पर शादाब खान और फिर मोहम्मद नवाज को भेजने पर ज़्यादा खुश दिखाई दे नहीं रहे और उन्होंने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सख्त तनकीद की है। मोहम्मद हफीज़ ने अपनी ट्वीट में लिखा है, शादाब खान को नंबर 4 और मोहम्मद नवाज को नंबर 5 पर भेजना मुख्तसर मुद्दत की कामयाबी हो सकती है। इससे मिडल ऑर्डर बैटर्स पर दबाव और शकूक बढ़ेंगे। हफीज़ ने कहा कि मिडल ऑर्डर बैटर्स फिर वहाँ क्या कर रहे हैं, अगर उन पर एतमाद नहीं तो फिर वो टीम के साथ क्यों हैं। मिडल ऑर्डर एक इशू रहेगा। दूसरी जानिब कामरान अकमल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप मिडल ऑर्डर और अपनी बैटिंग लाइनअप को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कम स्कोर था, मिडल ऑर्डर के खिलाड़ियों को भेजना था तो वो रन्स करते और उनमें एतमाद आता। रन्स के ताक़ुब में कुछ दबाव होता है, ये मौका था जब वो इस दबाव से बाहर आते। कामरान अकमल ने यह भी कहा, चलो शादाब को भेजा तो भेजा, सोने पर सुहागा नवाज को भी 5वें नंबर पर भेज दिया। क्या मिडल ऑर्डर को टीम के 11 खिलाड़ी पूरे करने के लिए रखा हुआ है या उन्हें आखिर के सिर्फ 4-5 बॉल्स के लिए रखा है। विकेट कीपर बैटर्स ने कहा कि हम गलतियां किए जा रहे हैं, टीम, कप्तान और मैनेजमेंट कुछ सीख नहीं रही, मिडल ऑर्डर को एतमाद देने की ज़रूरत है। मिडल ऑर्डर की नाकामी तो एक जानिब, लेकिन इस में भी कोई दो राय नहीं कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ ओपनर मोहम्मद रिजवान ने उठाया हुआ है।
विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान मुसलसल शानदार कारकर्दगी के साथ न सिर्फ आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले नंबर पर कब्जा जमा चुके हैं, बल्कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत वो आईसीसी की जानिब से प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान को सितंबर के महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। सितंबर में पाकिस्तान ने एशिया कप इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में हिस्सा लिया। मोहम्मद रिजवान ने इस दौरान 10 टी20 मैच खेले, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 69.12 की औसत से 553 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 7 निफ्ट सेंचुरियाँ शामिल हैं और उनका बेहतरीन स्कोर 88 नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड सैलाब मुतासरीन के नाम कर दिया। अपने बयान में उनका कहना था कि वो ये अवार्ड सैलाब और मौसमियाती तब्दीली के मुतासरीन के नाम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश के खिलाफ 78 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली थी और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया था। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान का कहना था कि वो नंबर 1 पोजीशन पर रहने का नहीं सोचते। टीम को जिस तरह खेल की ज़रूरत होती है वो इसी तरह खेलने की कोशिश करते हैं। भी नंबर 1 के लिए सोचा नहीं है। जो डिमांड है पाकिस्तान की उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 मैन ऑफ द मैच, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको सही न कहीं पे नेगेटिव में ले जाती है, मगर हम किसी भी चीज़ के लिए सोचा नहीं है। मिलती है अल्लाह की तरफ से चीज़ें मिल रही है। जो मैं कोशिश चाहता हूँ कि पाकिस्तान की क्या डिमांड हो उस टाइम के लिहाज से। हाँ, सम टाइम ये भी होता है कि ऐसे पिचेस आपको मिलते हैं कि आपको बिल्कुल 60 बॉलों पर 40 करना पड़ता है, मगर पाकिस्तान की डिमांड है। अगर सब ने देखा हो, लास्ट की सीरीज़ अगर बांग्लादेश की देखे जाए वर्ल्ड कप के बाद, तो उसमें ये डिमांड थी, क्योंकि वहाँ पर 125 भी बनाना मुश्किल था। अगर आप दुबई चले जाएं तो वहाँ भी 145 बनाना मुश्किल है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट और मिडल ऑर्डर के मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब बॉलर्स और ख़ासकर हारिस रऊफ़ की शानदार कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए इत्मीनान का सबब है। लाहौर कलंदर की दरियाफ्त हारिस रऊफ़ दिन ब दिन ख़ुद को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जा रहे हैं। 24 जनवरी 2020 को बांग्लादेश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी टी20 डेब्यू करने वाले हारिस रऊफ़ ने 49 मैचों में 62 विकेटें हासिल कर रखी हैं और उनके डेब्यू से अब तक कोई भी फास्ट बॉलर टी20 इंटरनेशनल में इस कदर कामयाब साबित नहीं हुआ। उनकी असल कामयाबी मैच के मुश्किल तरीन मराहिल यानी डेथ ओवर्स में रही है, जहां उन्होंने 43 इनिंग में 38 विकेटें हासिल की हैं। गुज़िश्ता साल टी20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ़ ने 6 मुकाबलों में सिर्फ 7.3 के इकॉनमी से रन्स दिए और 8 विकेटें हासिल की, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 22 रन्स के एवज 4 विकेट की फतहगर परफॉर्मेंस रही। उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचा। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 होम सीरीज़ में वो 8 विकेट लेने में कामयाब रहे और उनकी डेथ ओवर में बॉलिंग इंग्लिश बैट्समैनों को परेशान करती रही। अब 3 मुल्की टी20 सीरीज़ में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 19वें ओवर में बॉलिंग ने उन्हें टी20 क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर साबित किया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मंसूबे के मुताबिक बॉलिंग की, जिससे टीम को कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि कप्तान बाबर आजम उन पर एतमाद करते हैं, जिस पर वो पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि यार मैच जीते, और ज़ाहिर बात है जीत इंपॉर्टेंट होती है। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में खेल रहे हो क्रिकेट, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एज अ बॉलर जिस तरह हम लोगों ने बॉलिंग की, कोशिश ये थी जो प्लान थे हमारे, और उसी पे हम स्ट्रिक्ट रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो हमने विकेट्स ली या रन्स को हमने जो सा उनको रन्स करने नहीं दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़ाहिर बात है जब लो स्कोरिंग मैच था और बैट्समैनों के लिए इजी हो चुका था मैच। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिश यही होती है कि मैच के अंदर अपनी इनपुट डालूं, और जो मेरा रोल है ज़ाहिर बात है आप एक अभी जिस तरह मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ एज अ टीम को एज अ सीनियर बॉलर खेल रहा हूँ, तो कोशिश यही होती है कि खुद पे जो सा है बर्डन लूँ और अपनी बेस्ट बॉलिंग करूँ, ताकि जो दूसरे साथ बॉलर हैं तो उनको ईजी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कैप्टन को कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, और जिस तरह वो बिलीव करते हैं, और वो जब उनको मेरी ज़रूरत होती है एज अ टीम, तो मैं आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है और वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कीवी टीम 2 टेस्ट, 8 एक रोज़ा मैच और 5 टी20 बैनुल-अक़वामी मैच खेलने के लिए 2 मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहने वाले पहले मरहले में दोनों टीमें 2 टेस्ट और 3 एक रोज़ा मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में एक दूसरे की मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टेस्ट मैचेस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। इस दौरान खेले जाने वाले 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 27 से 31 दिसंबर तक कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 4 से 8 जनवरी तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगा।
इस दौरे में शामिल 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी कराची करेगा, जो 11, 13 और 15 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। मेहमान टीम दूसरे मरहले में 13 अप्रैल से 7 मई तक पाकिस्तान में 10 वाइट बॉल मैचेस खेलेगी। इस दौरान दोनों टीमें 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में मद्दे मुकाबला आएंगी। इस मरहले में शामिल इब्तदाई 4 T20 मुकाबले 13, 15, 16 और 19 अप्रैल को नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे, जबकि 5वां T20 और इब्तदाई 2 वनडे इंटरनेशनल बिलतरतीब 23, 26 और 28 अप्रैल को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। दौरे में शामिल आखिरी 3 वनडे इंटरनेशनल यकुम, 4 और 7 मई को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होंगे। ICC वर्ल्ड कप 22 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहा है, जहां इफ्तिताही मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट की भरपूर तैयारी के लिए टीमें T20 सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ हैं। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलने के बाद वर्ल्ड कप मेज़बान ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़ खेल रही है और इस सीरीज़ में उनको अपने कप्तान जॉस बटलर की खिदमत हासिल हो गई हैं। जॉस बटलर तकरीबन 2 माह बाद क्रिकेट के मैदानों में वापस आए हैं। विकेट कीपर बैट्समैन पिंडली की इंजरी का शिकार थे। जॉस बटलर ने एहतियाती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा नहीं लिया था और वहां मोइन अली ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। अब तकरीबन 2 माह बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शानदार कमबैक किया है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में होने वाले पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दाएं हाथ के बैटर जॉस बटलर ने 32 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 68 रन स्कोर किए। ICC वर्ल्ड T20 हर गुजरते दिन के साथ करीब से करीब तर आता जा रहा है और पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। अब्दुल-सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप जारी है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के मुख्तलिफ मामलात और कौमी हॉकी टीम की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, सियोल ओलंपिक 1988 में पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले ओलंपियन नासिर अली साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आज के दूसरे मेहमान कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच मोहम्मद उस्मान, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत नासिर अली साहब आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान हॉकी टीम की सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा हैं, तो ये जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए टीम का इंतखाब हुआ है, कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो हॉकी पाकिस्तान के साथ मज़ीद खेलने से माजरत की है अपने माली मुश्किलात के सबब, तो क्या अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हम नए खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे या कुछ गुफ्तगू शनीद हो रही है आपकी उन खिलाड़ियों के साथ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यहिया साहब। पहली बात तो ये है कि एज ए सिलेक्टर जो टीम है हमारी या जो कैंप लगा हुआ है उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा और जहां तक वो प्लेयर जो लीग खेलने गए हुए हैं, मैं ये आपको स्ट्रेट वे बता दूं कि उन प्लेयर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का कैंप अगर ज्वाइन नहीं किया तो हमारी जो पॉलिसी है या जो जितने भी हमारे सिलेक्टर्स हैं, जो कि चेयरमैन कलीमुल्लाह हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने भी बात की है और उन्होंने यही फ़ैसला पूरे सिलेक्टर्स ने किया है कि जो भी पाकिस्तान टीम में से कैंप में होगा लड़का, उसको टीम में कंसीडर किया जाएगा। देखें, जहाँ तक बात आती है टीम की परफॉर्मेंस की, कि वो जो लड़के जो 10 या 11 प्लेयर्स गए हैं, उनके होते हुए अगर आप इतने साल से या 2 सालों से 18वें नंबर पर चल रहे हैं, तो क्यों ना हम यंग प्लेयर जो है, जो यंग लाट है हमारी, इंशाअल्लाह ताला उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप ये सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके सामने खुलकर सामने आएगा और मैं ये आपको ये यकीन से कहता हूँ कि जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और अच्छाई की तरफ जो है रिज़ल्ट आप देखेंगे। ओलंपियन मोहम्मद उस्मान साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको। पाकिस्तान हॉकी मैनेजमेंट में बतौर असिस्टेंट कोच आपकी वापसी हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल स्विंग के साथ अब्दुल-सत्तार हॉकी स्टेडियम में आप लोग 2 सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए, तो कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपको इनवाइट करने का और मौका देने का कि हम बता सकें आवाम को कि सेशंस कैसे जा रहे हैं और ट्रेनिंग कैसे जा रही है। जैसे आपने बताया कि हम मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन कर रहे हैं। एक सेशन तकरीबन 3 घंटे पर किया जाता है, उसमें हम फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं,
और उसके बाद स्किल वर्क होता है, स्टिक वर्क है, जैसे टेक्निक है, टैक्टिक्स पे काम कर रहे हैं। हमारा एक पूरा पैनल है जिसमें आप सबको पता है कि हमारे साथ फॉरनर कोच है और उसके साथ हमारा एक पैनल है, अयाज महमूद साहब है, मैं हूँ, मोहम्मद अली हैं और गोल कीपिंग कोच में इमरान भट्ट है। तो हमारी पूरी कोशिश है और हम जय एक प्लानिंग के मुताबिक जो कि गोरे के साथ मिल के हम दोनों बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्लेयर्स को, और स्पेशली उन चीज़ों पे ट्रेनिंग कराई जा रही है जो कि जिसमें हम कह सकते हैं कि वीक है। जो लास्ट जो इवेंट्स हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम और एशिया कप, उसमें जिस चीज़ों में हम वीक थे उसके मुताबिक उस पर ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो उस्मान, आपके लिए थोड़ा सरप्राइज़ नहीं था कि हैदर हुसैन ने बतौर सेक्रेटरी टेक ओवर करने के बाद जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस का मामला थे उनको हल किया, लेकिन उसके बाद एक नया मरहला आपके लिए था, नई मुश्किल आपके लिए थी कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आप कैंप में पहुंचे तो वहां पर आपके जो मेन प्लेयर थे उन्होंने माजरत कर लिया आने से, तो आपके लिए कितना शॉकिंग था? सबसे पहले जैसा आपने कहा कि हैदर का सेक्रेटरी बनना सरप्राइज़ मेरे लिए था, और जो उन्होंने काम किया वो मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि मैं उसको कहने के काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो मेरी कप्तानी में भी खेला जब उसने पहला डेब्यू किया, उसके बाद से जो कराची हॉकी एसोसिएशन में वो काम कर रहा है वो मुझे पता है। मैं उसकी एकेडमी में जाता रहूँ, वहाँ जाता रहूँ, तो हमेशा वो हार्ड वर्क करता है और कोशिश करता है कि जो भी प्लेयर्स के लिए बेनिफिट्स का काम कर सके की। और जो देख लें आपने, उसने पहले आते ही जो कि सबसे अहम काम, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है प्लेयर्स की, जो उसके फाइनेंशली जो ड्यूज़ वगैरह जो उनका डेली लॉसेज है उनकी वजह से वो परेशान थे, वो उसने दूर किया। दूसरा अजलान शाह के लिए जैसे आपने कहा कि वो मैं आया हूँ और उसके ऊपर इवेंट्स आते ही आ गए हैं, तो उसकी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला वो हमें फुल जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम ये तवज्जो के साथ और पूरी स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग करें और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट लेके अजलान शाह। ओलंपियन नासिर अली साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ आप माजी में भी एसोसिएट रहे और नई मैनेजमेंट के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो जानना आपसे मुझे ये था कि आप स्कूटनी के मरहले में भी रहे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ नए इलेक्शन में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन एक सेक्शन ऑफ ग्रुप है ओलंपियंस का जो मौजूदा मैनेजमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अगरचे मौजूदा फेडरेशन की मैं बात करता हूँ तो ओलंपियन मोहम्मद उस्मान असिस्टेंट कोच हैं, फिर पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने वाले मोहम्मद अली हो गए, या गोलकीपर इमरान भट्ट हो गए जो ओलंपियन रेहान भट्ट साहब के भाई हैं, और फिर सईद खान हेड कोच हैं, फिर अयाज महमूद आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ओलंपियंस हैं जो अभी इस मैनेजमेंट के साथ कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, शुक्रिया यही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया लाइक स्क्रूटनी। रियली मैं आपको बताऊं कि जो मैंने स्क्रूटनी की है मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से की है। अगर कोई इस किस्म का मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगाता है तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत है। आपको शायद आपको ख़बर मिली हो कि कायमा कमेटी में भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पर भी मैंने यही बात की थी कि मुझे अगर 10 या 15 मिनट का अगर आप टाइम दें तो यही जो अख्तर रसूल साहब हैं जिनके यानी कि पूरा होल्ड है पंजाब में, तो यानी कि यही है भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि यानी कि तमाम बोगस क्लब बने उन्होंने भर्ती की हुई हैं, जो कि उन जब वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, 2 दफ़ा वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो मैंने जो प्रेसिडेंट के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस जो आइन के हैं PHF के, मैंने उसके मुताबिक कराई है। उसके मुताबिक ये है कि आपके पास 14 प्लेयर से कम नहीं होना चाहिए और 14 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो लाहौर का ही होना चाहिए। अब बिलीव मी यही है भाई कि मैं बता नहीं सकता कि कोई भी ऐसा क्लब नहीं था कि जिसके 11 प्लेयर्स हों। अगर 11 प्लेयर भी उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं तो वो भी एक किस्म का यानी कि पेंडिंग में मैंने किया है। उसकी वजह यह है कि आप जो PHF का रूल है उसमें 14 प्लेयर्स रखे हुए हैं और इंक्लूडिंग 1 गोलकीपर जो है वो उसका बहुत ज़रूरी है, यानी कि फुल किट में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच ओलंपियन उस्मान साहब, और पाकिस्तान की कौमी हॉकी की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके रुकन ओलंपियन नासिर अली साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से हमने गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।